अभी अभी जो प्रयाग की भूमि में जो कार्यक्रम का स्वरूप हुआ है, जी। वर्तमान शिक्षा नीति और बाबा की शाश्वत भारतीय संकल्प का, जी। उसमें भी उन्होंने ये रखा है कि इसको किस प्रकार से जो है अभिव्यक्त किया जाना चाहिए था, और सरकार उसी से प्रेरणा ले रही है। तो ऐसा एक उन्होंने अपना जो भाव है वो प्रकट किया है। तो मूल रूप में क्या है कि बाबा महाराज का सबसे बड़ी बात एक ही उद्देश्य को लेकर के ये रहा कि जो शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है वो इस प्रकार का है कि जो अनादि काल से उसका जो अभीष्ट है वो ये है कि जो शिक्षा है वो अंदर से ही प्रकट होने के लिए व्याकुल है, और जब तक हमारा उस प्रकार की साधना का स्वरूप नहीं होगा, जब तक समर्पण की वो स्थिति नहीं होगी, तब तक जो साधन है वो साध्य के साथ एकता का अनुभव नहीं करेगा। जी। और इसका इसका एक स्वरूप ये है केवल कि अनादि काल से हमारे जो जीवन में जो एक महाभारत जो है वो चल रहा है, तो इसका वो उसका एक जो स्वरूप है वो इसलिए प्रकट होना आवश्यक है कि उस पर जो है वो जय प्राप्त करने के लिए है, जो आसुरी संपदा पर भी और दैविक पर भी। जी। पहले तो जय और पराजय की जो बात होगी, जो विजय की और पराजय की है, वो तो दैविक और आसुरी के बीच का युद्ध है, वही महाभारत का स्वरूप धारण कर लेता है। उनमें दोनों में इस प्रकार का विवेक नहीं रह पाता कि जो ये दैविक और आसुरी के दोनों जो है वो सत और असत के विवेक को जागृत करने के लिए हैं, दोनों का सदुपयोग करने के लिए हैं। इसलिए वही शिक्षा कारगर होगी जो इस बात को स्थापित कर सके कि अनादिकाल से जो महाभारत का ये स्वरूप जीवन में चल रहा है, ये कैसे उस जो है सर्वसमर्थ शक्तिमान को सारथी के रूप में समर्पण करा कर और जो है परम सामित्य का जो अनुभव करे। इसी को बाबा महाराज ने, गुरु जी की कृपा से ये हुआ कि आप जैसे जो चेतनाएं उनके साथ में अपना संबंध बोध स्थापित किए रही, तो उन्होंने जब भी किसी प्रकार का कोई संदेश देना होता है तो वो स्वयं कहते हैं कि भारतीय वाङ्मय जो प्रतीक में जो संवाद करता है और प्रकृति के माध्यम से करता है, लेकिन मूल रूप में जो संवाद है वो मौन का ही संवाद है। इसलिए 16वें वर्ष का जो ये संकल्प रहा, जो महाराज का ये ब्रज अकेडमी वृंदावन को लेकर के रहा, तो उन्होंने इस बात को प्रकट किया कि मूल रूप में दक्षिणामूर्ति के उस संवाद ने ही ये आंदोलित किया कि किस प्रकार का विचार जो है वो प्रकट होना चाहिए। तो वही प्रेरणा का स्रोत रहा कि वही मौन संवाद, जहां वट वृक्ष की छाया में, और जो वो संवाद है गुरु और शिष्य के बीच का, जिसमें जो है वो मौन है और एक वृद्ध है और युवा है, उस संवाद को ही जो है वो अभिव्यक्ति देने के लिए ये सारा का सारा जो लीला का जो स्वरूप है वो प्रकट होता है। तो उन्होंने कहा कि उनको भी ये प्रेरणा का स्वरूप उन्होंने प्रकट किया इस बात को 16वें संबोधन में जो ब्रज अकेडमी का। उन्होंने कहा कि ये 15 वर्ष के बाद में 16वें वर्ष में इस बात की स्थापना आवश्यक है कि इस मौन संवाद को ही इसको समर्पित कर रहे हैं, जिसने आंदोलित किया कि ये विचार जो है वो सूक्ष्म से स्थूल की ओर अवतरित हो, अवतरित का प्रयोग किया उन्होंने। वो जो विचार है वो मूल रूप में आया है मौन संवाद से, दक्षिणामूर्ति जी के स्वरूप से। दक्षिणामूर्ति जी गुरु जी का वो स्वरूप है जो आप के माध्यम से यह अभिव्यक्ति होगी कि वैदिक गणित का भी जो वाङ्मय है वो सरल रूप में इस अध्यात्म की उस कुंजी को प्रस्तुत करे कि जिससे वो प्रज्ञा अपना जो है आत्म स्वरूप के बोध के लिए व्याकुल भी हो, और जो है साधन के रूप में ये स्वीकार करे कि ये मैं साधक हूं। जब तक मेरी साधक की संज्ञा नहीं होगी तब तक जो है कुछ भी प्राप्ति का उद्देश्य जो है वो सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। इसलिए गुरुजी महाराज ने अलग अलग संत मनीषियों के माध्यम से इस चेतना को भी ये प्रारंभ कराना चाहा कि जो भी स्वरूप है, जो भी ये प्रकटीकरण है, ये सारा का सारा इस बात को लेकर के है कि जो हम शिक्षा का स्वरूप धारण करें, उस प्रज्ञा को प्राप्त कराने के लिए करें, और उसका जो परीक्षण है वो इस बात को लेकर है श्री गीता जी के 6 अध्याय के 22वें श्लोक के माध्यम से कि ऐसा परम लाभ जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है।
जिसको करने के बाद कुछ भी करना शेष नहीं है, जिसको जो है पाने के बाद में कुछ भी पाना शेष नहीं है, वो उसका जो है मंतव्य सिद्ध किया गया। कृत कृत्य प्राप्त कर्तव्य और ज्ञात ज्ञातव्य। तो इसी प्रकार से कब हुआ ये बात? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम को साक्षी बनाया महाराज ने। इसलिए ये वो बिंदु हैं कि जिनके माध्यम से वो गुत्थी, वो जो उनका जो कोडिफाइड मैसेज है, उसको खोलने में ये साधक जो है वही है केवल, कि जिसका ये स्वरूप ये तय हो गया हो कि केवल साधक का एक ही उद्देश्य है कि भगवत प्राप्ति इस जीवन में उसको जीवन मुक्त होकर के करनी। कोई दूसरा उद्देश्य जब तक है तब तक वो साधक नहीं है। अध्यात्म में साधक वही है जिसका एक निश्चित, जिसकी बुद्धि जो है सुव्यवस्थित हो गई है, निश्चयात्मक बुद्धि हो गई है कि मुझे अब और कुछ प्राप्त नहीं करना इस जीवन में, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। जन्म जन्मांतर का ये बिछड़ा हुआ जीव उस स्वरूप को जो है प्राप्त करके उसका अनुभव करेगा। ईश्वरन से जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुपरासी, ममई वांसो जीवलो के जीवभूता सनातन है। इसलिए साधक की संज्ञा होना जरूरी है। जब आप साधक हो जाएंगे तब जो है वो साधक में ही साध्य प्रकट है और उसी में साधन है, क्योंकि वो सामग्री भी वही बना हुआ है और साधक भी वही बना हुआ है और साधन साध्य भी वही है। तो तीनों को जोड़ने वाला, एक देखने वाला, एक दिखने वाला और एक दिखाने वाला। हाँ, दिखाने वाला दोनों को देखता है, दिखने वाले को भी देखता है और देखने वाले को भी। तो ये भी देख, वो भी देख, ऐसा देख मिट जाए भेद रह जाए एक। तो वो जो दिखाने वाले गुरु महाराज हैं वो कहते हैं कि तुम दोनों को देखो, लेकिन दिखाने वाला कोई और है, दिखने वाला कोई और है, देखने वाला कोई और है। जब इनकी एकता हो जाएगी तब ये तीनों एक ही है। इसलिए दृश्य भी, दृष्टा भी और दोनों का साक्षी भी। कि इसी बात के लिए वो प्रज्ञा जो आत्म स्वरूप की स्थिति वही है। वो कब होगा? कि जब कोई प्रश्न नहीं रहेगा, कोई उत्तर नहीं रहेगा और ये मौन में ही होगा। क्योंकि ये केवल मनन करेगा, वहां संवाद नहीं होगा, वहां सारी वाणी जो है वो भजन का वो स्वरूप धारण करेंगी कि वो वाणी ही जो है वो मौन में जो है स्थापित हो जाएगी। तो उसमें क्या है कि गुरुजी महाराज का जो शिक्षा को लेकर के एक स्वरूप रहा, वो शाश्वत उसका अर्थ है कि वो दिने दिने नवम नवम है। शाश्वत जो है वो हर समय शाश्वत है। उसी के आलोक में उसको, उसके साथ संबंध जो है वो अखंड स्मृति बनाने के लिए ही सारा साधन है। इसलिए वो सदैव जो है प्रयत्नशील रहेगा। शिक्षा की कोई अवधारणा जो है वो अंतिम रूप धारण नहीं करेगी जो स्थूल के स्तर पे होगी, जो समाज के स्तर पे होगी, जो व्यवस्था के स्तर पे होगी। कोई भी व्यवस्था जो है वो उसी व्यवस्था से प्रेरणा लेगी जो शाश्वत व्यवस्था है। शाश्वत व्यवस्था प्रकृति की व्यवस्था है। इसलिए पूज्य स्वामी रामसुखदास जी के महाराज के माध्यम से कभी बाबा प्रकट करा देते हैं, कहते हैं कि दो ही चीजें हैं। एक तो यह है कि जो कुछ हो दिखता है वो उसका, वो जो है वो एक तो वो स्वयं है और जो दिखता है वो उसका खेल है, वो उसकी लीला है। तो इसलिए दो ही हैं, एक वो स्वयं और एक उसकी लीला। तो दो ही हैं, गुरुजी महाराज और ये सब हम सब उसकी लीला के उपकरण। जब उस स्वयं के साथ होते हैं उनके, तब लीला बंद हो जाती है और जब हम उनके माध्यम से कुछ देखना चाहते हैं तो जिस भाव से हम बचते हैं उसी भाव से बाबा महाराज लीला कर देते हैं। उन्होंने कहा तुम जो है अब जग रहे हो कि वर्तमान शिक्षा नीति एवं शाश्वत भारतीय संकल्प, जबकि बाबा महाराज ने कहा कि शाश्वत भारती के आलोक में शिक्षा नीति। उन्होंने एक संवाद में प्रकट किया कि कानून जो है, जो विधि जो है, जो ब्रह्मा है, वो इस सृष्टि को कर्म बंधन के अनुसार संचालन करने के लिए उनको यह दायित्व मिला है। वो एक व्यवस्था का स्वरूप है। उस व्यवस्था को भी प्रेरणा जो है वो नारायण और हरि और तप के माध्यम से, चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से वो प्रेरणा वहीं से मिलेगी। उनका ये दायित्व तो नहीं है कि इसको किस प्रकार से कार्यान्वयन करना है। उन्होंने बताया कि मेरी इच्छा है मैं एक से अनेक हो जाऊं उसने कहा कि फिर एक सेकंड में नहीं, वहां कोई काल का विभाजन नहीं है। वहां महाकाल के माध्यम से एक से अनेक हो गए, क्योंकि कोई सामग्री नहीं बनानी नहीं थी। जो भी जो है संकल्प हो वही सामग्री बन गई और लीला प्रारंभ हो गई, क्योंकि निर्माण कार्य नहीं है वहां। इसलिए
कृपामयी मूर्ति है ठाकुर की, कृपामयी मूर्ति। पूज्य स्वामी रामसूदास महाराज कहना कि कृपामयी मूर्ति का यह भाव है कि जैसे कृपा की ही कृपा से कोई चीज बने, केवल कृपा से कैसे बनता है, और कोई सामग्री है ही नहीं, कृपा ही कृपा है। कोई कृपा से कोई चीज बन जाए तो कृपामयी मूर्ति जो है गुरु जी की मूर्ति है। गुरु जी में कोई मटेरियल नहीं है, कोई स्थूल शरीर नहीं है, कोई सूक्ष्म नहीं है, कोई कारण नहीं है, केवल कृपा ही कृपा का स्वरूप है। जासु कृपा नहीं कृपा गाती। महाराज श्री का महावाक्य है कि कृपा तो सहज है, कृपा उसका स्वरूप है, कृपा तुम्हारा भी आत्म स्वरूप है, परंतु ये जो साधन है ये तो कृपा की अभिव्यक्ति का निमित्त बनता है, ताकि कृपा का अनुभव हो सके, इसलिए साधन के लिए जो है वो कर दिए। क्योंकि वो अनुभव सीधे नहीं हो पाएगा, उसके लिए एक पात्रता तक पहुंचने के लिए साधन है, और साधन करने से पहले साधक बनना जरूरी है। अन्यथा होगा क्या, साधन कुछ और होगा और साधक कुछ और होगा और साध्य कुछ और होगा। तो गुरुजी महाराज की जो इस अभिव्यक्ति में सबसे बड़ा सुंदर रहा कि प्रयाग की इस भूमि में उन्होंने पुनः उसको दोहराया, बहुत अच्छा। उन्होंने एक उसको अनुक्रमणिका के माध्यम से कब क्या हुआ, कब क्या हुआ, कब क्या हुआ। मुझे ये भाव आ रहा था, मुझको ये भाव आ रहा था कि सन 1978 में प्रारंभ हुआ। 78 की गणना है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुधरा तत् श्री विजयो भूति ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। महाराज श्री ने कहा कि ये 78 की गणना का स्वरूप है, ये अभीष्ट होगा। जब ये 18 पूरे हो जाएंगे, 18वें पूर्णता आ जाएगी, तो ये अपना जो है स्वरूप धारण करेगा और समर्पित हो जाएगा उसी को जिसकी प्रेरणा से आया। इसलिए उन्होंने उसको समर्पित किया। और उद्देश्य क्या हुआ, उद्देश्य ये हुआ कि दैविक और आसुरी संपत्तियों के बीच का जो महासंग्राम है, जो महाभारत है, उसको विराम देने के लिए जो है उन पर भी जय प्राप्त करना है, दोनों पर। वो भी असत में है दोनों, पहले सत में प्रवेश करना है अस्तोमा सदगम में, फिर वो अज्ञानता का जो तिमिर दूर करना है तमसोमा ज्योतिर्गम में, और फिर अमरता में प्रवेश करना है मृत्यु और महामृतम गम में। इसीलिए दोनों का उल्लेख नहीं, दोनों का भाव प्रकट किया महाराज श्री ने कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी महाराज क्या कर रहे हैं कि कृत कृत्य अब हो ही मैं माता, ये माँ अब आपका आशीर्वाद मिल गया है, अब मैं कृत कृत्य हो गया हूं, आपका आशीष अमोघ है, अजर अमर गुण मुझ पर जो कृपा हो गई है। क्यों? क्योंकि उनका स्वरूप है जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा दान की, ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पाओ। हनुमान जी महाराज की कृपा से जो है माँ सीता के साथ का जो संबंध बोध है, जो है कृपा करूं गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूं गुरुदेव की नाई। तो उनकी कृपा जो है वो गुरु जी के स्वरूप में है। और हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहाँ से हैं? वो सारा ज्ञान सूर्य नारायण से प्राप्त किया है, और सूर्य जो है वही गीता जी के उस ज्ञान के जो है प्रहरी हैं, और उसके जो है सचेतक भी हैं, और उसको जो है कार्यान्वित करने में भी हैं। क्योंकि वो ज्ञान बीच बीच में विलुप्त हो जाएगा हमारे स्वयं के स्वभाव के कारण और अभिमान के कारण। उस ज्ञान से भटक करके हम अज्ञान को ही ज्ञान मानेंगे अभिमान के कारण। इसलिए उसको दूर करने के लिए फिर जिज्ञासु प्रश्न करेगा, कार्पण्य दोषोपत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, कि ये दोनों कैसे मिल गए, ये जो है धर्म भी और अधर्म भी, मैं इसके बीच में जो है मुझको ये जो है हो गया है, मोह हो गया कि धर्म है कि अधर्म है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, और मैं जो हूँ कायरता का दोष आ गया, जबकि मैं इतना सूरवीर और इतना विजेता हूं। तो मेरे पास सामग्री भी है, शक्ति भी है, और मेरे पास बुद्धि भी है, परंतु बल बुद्धि विद्या देहु मोहि करौ कले हरौ कलेश विकार। मेरे पास अपने बल का अभिमान था, वो अभिमान मुझको तंग कर रहा है। मेरे पास बल का भी अभिमान है, बुद्धि का भी अभिमान है, लेकिन दोनों काम नहीं आ रही है। बुद्धि ये तय नहीं कर पा रही कि धर्म किधर है अधर्म किधर है, और बल ये काम नहीं कर पा रहा है कि जो बाण चले थे वो इस समय पर क्यों नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए इस ज्ञान को दूर, अभिमान को दूर करने के लिए महाराज श्री ने कहा कि हे अर्जुन, तुमने जो कुछ भी ये किया है कि तुमने एक निर्णय मुझे बताया कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, ये तुम्हारा स्वभाव है। तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम अपने स्वभाव के कारण जो है ये स्वभाव के विपरीत बात कर रहे हो। तुम्हारा स्वभाव ये नहीं है, परंतु इस समय पर तुम समझ रहे हो कि यही ठीक है। तुम्हारी बुद्धि कह रही है कि यही ठीक है। इस समय पर ये बुद्धि जो है ये व्यवसायत्मक बुद्धि
निश्चयात्मक नहीं है। ये क्या कर रही है कि ये मन के अधीन होकर के इस प्रकार के संकल्प विकल्प कर रही है। इसलिए तुम जो शंकाएं हो वो दूर करो, और ये निर्णय मैं नहीं कर सकता कि तुम्हें युद्ध करना है कि नहीं करना, क्योंकि तुमने पहले युद्ध का निर्णय लिया था और मैंने पहले अपनी शर्त बता दी, मैं यहाँ पर आ गया हूं। अब जो भी तुम निर्णय करोगे उसी के अनुसार मेरी स्थिति होगी। मैं इसमें स्वतंत्र हूं, मैं इसमें जो है धर्म अधर्म के बीच में या तुम्हारे महाभारत के बीच में पात्र नहीं हूं। इसलिए गुरुजी महाराज ने कहा कि ये सारी शिक्षा जो अब तक होती रही हैं, जो मुगल काल में, ब्रिटिश काल में और आगे भी होती रहेंगी, वो उसका जो शाश्वत का जो स्वरूप है, उसका केवल एक ही उद्देश्य है कि वो ऐसी पात्रता दे हमारी शिक्षा की व्यवस्था कि वो प्रज्ञा से प्रज्ञा के मिलन का जो है स्वरूप धारण कर दे। जो प्रज्ञा महाराज ने कहा जो हमारे में है और जो आप में है, वो प्रज्ञा अगर मिले तो उसमें फिर एक रस धारा जो स्वरूप धारण होगी, उसमें प्रेम तत्व प्रकट होकर के फिर वास्तविक जो ज्ञान है, जिस ज्ञान का जो है कोई ज्ञान की आवश्यकता रह ही नहीं जाती, जो ज्ञान जो है प्रेम में प्रकट होगा, जो उद्देश्य है जीवन का वो प्राप्त हो जाएगा। प्राप्ति नहीं होगा, वो अनुभव में आओगा। तो इसलिए अभी क्या हो रहा है कि हर स्थान पर दूसरा उन्होंने फिर उदाहरण लिया कि सुखदेव मुनि जी महाराज जो है वो स्वयं जो है प्रज्ञा भूमि से रस भूमि में आकर के अवतरित हुए। जिस समय भागवत जी के संदेश के लिए परीक्षित का वो कहना कि मैं 6 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने कहा तुम मृत्यु का स्वरूप, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हे परीक्षित, तुम्हें तो सुदर्शन चक्र ने गर्भावस्था में वो रक्षण प्रदान किया है, जो रक्षक जननी जठर सो हरि गयो न सोए। तो तुम भूल गए हो कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। एक ऐसा आश्चर्य संसार का है, एक ऐसी अलौकिक जो है ये घटना है, घटनाक्रम है कि कैसा कि जहां स्वयं जीव भी और शिव भी दोनों गर्भ में पहुंच गए, जहां स्वयं जो है प्रभु भी और प्रभु का सेवक भी गर्भस्थ शिशु में वहां प्रवेश करके और सुदर्शन चक्र की कृपा से जो है उन्होंने अश्वत्थामा के उस ब्रह्मास्त्र को जो है वो निष्फल किया। तो कि एक ऐसी स्थिति के गर्भस्थ शिशु में माँ के गर्भ में जो है वो दोनों का एक स्वरूप है। तो इसलिए वही सत्य है जीवन का, ये सब ये दोनों का दोनों स्वरूप एक ही साथ में है। इसलिए वो तुम्हें बाहर आते ही जो है माया के आवरण में, जड़ता में जो है उसका विस्मरण हो गया है। इसलिए तुम कह रहे हो कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, और तुम कह रहे हो कि मुझसे ऐसी गलती हो गई, ऐसा हो गया, कि ये सब का सब कुछ जो कुछ हुआ है ये उस लीला का ही अनुकरण है। कि ये जड़ता के स्तर पर जो असत के संसार में गुण ही गुण को बरतते हैं, या जो प्रकृति के में जो कुछ हो रहा है वो कर्म बंधन के अनुसार हो रहा है, और या मेरी लीला का स्वरूप है, इस ओर जब ध्यान होगा तो फिर तुम केवल जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने के स्थिति में कि जो कुछ हो रहा है उससे प्रभावित नहीं होगे, उसको सहज भाव में स्वीकार करोगे और अपने रस से विचलित नहीं होगे। इसलिए उस महाभारत के काल में भी, उस युद्ध भूमि में भी जो है वो स्वरूप प्राप्त होगा कि जो अर्जुन ने जिस दर्शन में प्राप्त किया। बार बार उसके प्रश्न होते रहे, और जब प्रश्नों का कोई समाधान लगा कि उसे मालूम हुआ कि प्रश्न अब है नहीं, क्योंकि अब कोई शंका की बात है नहीं, परंतु फिर भी समाधान नहीं हो रहा है। प्रश्नों के उत्तर तो मिल गए, परंतु ये उत्तर जो हैं ये मेरा उपाय करके मुझे शांति प्राप्त कराने में जो है शंका पैदा कर रहे हैं कि मैं इसको कार्यान्वित कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो महाराज ने कहा कि ये शंका हो कि सारा उपाय पता लग जाए, ये शिक्षा नीति, ये, लेकिन जो अभीष्ट है, अभीष्ट ये है कि ये सारा का सारा साधन है, साधना की सोपान है। और साध्य क्या है कि साध्य ये है कि मुझे अपने उस दिव्य संबंध बोध का जो है वो भान हो जाए, मुझे वो स्मृति लौट आए कि मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, और मैं आपकी लीला का उपकरण हूं। जिस रूप में भी आप जो है उपयोग करो वो मुझे ये धन्यता का अनुभव हो, अरे मैं तो आप ही का स्वरूप हूं। इसलिए ये भान कब हो कि जब हमारे उसमें इस महाभारत का यह स्वरूप, जिसमें धर्म और अधर्म, जय और पराजय, हानि और लाभ के बीच की स्थिति, राजा और प्रजा के बीच की स्थिति, जब ये भेद बना रहेगा, जब ये भेद मिट जाएगा, अन्यथा होगा क्या, पढ़ेंगे वेद और करेंगे भेद। तो इसलिए हमारा कहना है कि वैदिक गणित जो है वो सरलता से ये परोस दे, इस कुंजी को परोस दे। एक स्वतंत्र विधा है गणित की, स्वतंत्र विधा है, वो शाश्वत है गणना के लिए। इसलिए ये विवाद ही नहीं है कि शून्य पहले है कि एक पहले है। गणना के लिए तो शून्य को स्वीकार करें और एक और शून्य से पूरी की पूरी लीला आप प्रकट करा देंगे, क्योंकि यही बाइनरी ऑपरेशन में आ जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक के अंक के साथ शून्य का जो योग है वो अलग अलग प्रकार से, कभी बाएं कभी दाएं। इसलिए दक्षिण में
जो दक्षिणामूर्ति का जो संदेश है वो इसी बात का है कि जो उस अंकों के माध्यम से उन जो है सहज चेतना वाले शिशु के मन में ये बात आ जाए कि ये अंग से मैं उस प्रज्ञा के साथ संबंध स्थापित करने के लिए ये सेतु बन जाए। उस सेतु के बाद क्या होगा कि वो शरणागति की स्थिति वो सहज हो जाएगी, क्योंकि शरणागत तो वह है ही, परंतु शरणागत के अनुभव में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए शिक्षा की ये व्यवस्था का जो है प्रकल्प है। इसलिए महाराष्ट्र ने कहा कि कोई भी कानून जो है वो शिक्षा नीति तय नहीं कर सकता, लेकिन शिक्षा नीति ही ऐसे कानून तय करेगी जिससे शिक्षा का स्वरूप जो है वो शाश्वत बना रहे। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है, उसमें आया है कि पहले वस्त्र बना दो और फिर कहो कि इसको धारण करने के लिए अपने शरीर को, अपनी देह को इसके अनुसार ढाल लो। यह संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका कोई उपयोग नहीं होगा। तो इसलिए कानून जो है, जो विधि है, वो शिक्षा जो है बाकी जगह के लिए तो विधि अपना काम करे, परंतु शिक्षा की अवधारणा के लिए, शिक्षा के निर्धारण के लिए शिक्षा ही वो कानून तय करेगी, वो विधि तय करेगी, वो विधान तय करेगी, जिससे शिक्षा का वास्तविक स्वरूप जो है वो उसमें कोई किसी प्रकार का विक्षेप ना आने पाए, किसी प्रकार का जो है उसमें अवरोध ना पैदा हो। तो अगर यदि पहले से ही तय होगा कि ये विधि है और इसके अनुरूप शिक्षा हो, तो वो शिक्षा जो है वो केवल स्थूल के स्तर पर, संसार के स्तर पर और जो है भौतिक पदार्थों की उपलब्धि के मात्र के लिए होगी, और वो जो है शाश्वत नहीं होगी। जैसे परिवर्तन होगा तैसे ही वो अपना उपयोगिता जो है, वो जो सार्थकता, उसकी प्रासंगिकता जो है वो विदा हो जाएगी। इसीलिए जो शिक्षा के प्रकल्प आए समय समय पर, उन्होंने एक निश्चित काल के लिए समाधान देते हुए दिखाई दिए, क्योंकि वास्तविक समाधान की ओर संकेत ही नहीं था। वास्तविक समाधान यह है कि ये जीव अपने अंतःकरण में उस प्रेम के उल्लास से उल्लसित होके उस शांति का, उस रस का अनुभव करे। उस रस का अनुभव जो है उसकी लीलाओं के माध्यम से और रस धारा के माध्यम से है। सुखदेव मुनि जी ने भी जो है परीक्षित जी को जो है 6 दिन के बाद में कहा, इस रास पंचाध्याय का रसास्वादन करने के पश्चात, इसमें स्थिति होने के बाद, अब तुम बताओ कि तुम्हें जो है तक्षक से किस प्रकार का भय, कि मुझे तक्षक का मालूम ही नहीं कौन तक्षक है, क्योंकि अब तो सियाराम में सब जग जानी, कर रहा हूं प्रणाम जोरी जो पानी। अब तो कोई ना तक्षक है, ना कोई परीक्षित है, ना कोई मतलब जो सामग्री है, सब कुछ एक ही है। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ है। तो गोविंद महाराज का कहना कि जब उस दृष्टि का रस धारा होगी, जहां गोपी भी, गोप भी, जहां गोस्वामी भी, जहां श्री जी भी, जहां माधव भी, जहां सब कुछ एक है और केवल रस के वितरण के लिए अलग अलग जो है रूप धारण किए हैं, नाम और रूप धारण किए हैं, इसलिए हम सब उनकी लीला के उपकरण के लिए ही हो। और इसीलिए नाम और रूप के माध्यम से ही उस लीला का जो अनुकरण है, उसकी रसधारा में प्रवेश करने की पात्रता स्वयं आ जाएगी, क्योंकि हम शरणागति के लिए सहज भाव में आएंगे। और शरणागति जो सहज है, जब वो संबंध बोध शरणागति का होगा, तब नष्टो मोह स्मृति लब्धा, वो स्मृति का लाभ होगा। केवल जो विस्मृति हो गई, स्मृति जो है वो नई स्मृति नहीं होगी, वो जो विस्मृति हो गई है वही प्रकट होते लगेगा, मुझे स्मृति का लाभ हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। जो स्मृति जो थी बीच में विलुप्त हो गई थी, उसको विलुप्त होने के जो कारण थे वो हट गए। इसलिए मल विक्षेप आवरण आपकी कृपा से हटने के पश्चात मैं क्या हूं, अब मुझे कोई। तब उन्होंने फिर पूछा कि ये बहुत लोग कहते कि मुझे स्मृति हो गई है, मुझे ये संबंध हो गया कि मैं केवल ठाकुर का ठाकुर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, वहां आता है। तो उन्होंने कहा कि तूने तो ये, इसलिए उन्होंने पूछा कि देखें इसके अंतःकरण से, इसके अंतःस्थल से, इसकी प्रज्ञा से, इसकी रसधारा से, इसके आत्मस्वरूप से ये जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा, ये रसधारा से प्रेरित है या केवल अपने ज्ञान के अभिमान से प्रेरित है। तब तुरंत जो है प्रश्न हुआ कि अरे आपने इतने जिज्ञासु का स्वरूप धारण किया, इतने प्रश्न किए, सबका उत्तर प्राप्त कर लिया, ये आपकी कुशलता थी प्रश्न करके अपने उत्तर को प्राप्त करने की। अर्जुन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, अब मैं अपनी स्थिति में हूं कि क्या नष्टो मोह स्मृतिलब्धा त्वत् प्रसादान मच्युत, ये आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है, ये आपकी कृपा का प्रसाद है, ये मेरे किसी प्रश्न का उत्तर या मेरे पुरुषार्थ का या मेरी बुद्धि का या किसी चीज की कुशलता का परिणाम नहीं, ये मेरी कोई पात्रता का नहीं, ये आपकी कृपा का स्वरूप है। इसीलिए मैं अपनी स्थिति में हूं। अपनी स्थिति क्या है कि मैं अब निरंतर आपकी कृपा के अनुभव में ही हूं। इसलिए गत संदेह, अब मुझे कोई संदेह नहीं है। संदेह तो तब हो जब एक से कोई दूसरी स्थिति हो, आत्म स्थिति में कोई है ही नहीं पर,
इसलिए वो पर की स्थिति समाप्त हो गई, कोई पर स्थिति नहीं है अब सब मेरी ही स्थिति है। इसलिए वो स्वरूप, वो व्यवस्था शिक्षा की जो इस जो है उसके बुद्धि को उस प्रज्ञा के साथ जोड़कर और उसको आत्म स्वरूप के बोध के लिए व्याकुलता कर दे, उत्कंठा कर दे। महाराज श्री का महावाक्य है पूज्य श्री स्वामी राम सूदास जी के महाराज से कि पहले ये होना चाहिए आपको भूख लग रही कि नहीं लग रही। अगर भूख नहीं लग रही तो भूख लगने के लिए भी भूख चाहिए। पहले आप जो है औषधि से आप अपने जो है उससे वैद्य से ये कहेंगे कि साहब एक मेरे को भूख नहीं लग रही है और मैं चाहता हूं कि मुझे भूख तो लगे। तो इसलिए पहले महाराज जी का कहना कि ये सारी शिक्षा की व्यवस्था वो भूख पैदा करेगी। कौन सी? कि उससे पहले पता लगे कि मुझे पहले ऐसी भूख लगती थी, अब वो भूख नहीं लग रही है। इसलिए पहले मैं उस स्वरूप में था, मैं आपका हूं, मुझे ये याद तो आ रहा है, लेकिन ये बीच में अब क्यों नहीं लग रहा है, कहां चला गया वो। परीक्षित ने कहा कि वो जो दर्शन मुझे हुआ था गर्भस्थ शिशु को, वो दर्शन बाहर संसार में आके विलुप्त कहां हो गया। तो ये भूख जो है उन्होंने उत्पन्न कर दी, जगा दी उसकी भूख, कि वही वही भूख पैदा करो जो भूख जो थी गर्भस्थ शिशु में जब अश्वत्थामा प्रहार कर रहे। वो भूख अगर पैदा हो जाएगी तो अभी भी वो प्रकट है, क्योंकि बीच का जो है ये अवसान जो समाप्त हो जाएगा। ये काल के कारण है, ये काल जनित प्रवृत्ति है। ये महाकाल के स्थिति पैदा होते ही काल जो है उसको नमन करेगा। इसलिए गुरुजी महाराज उस मौन संदेश के माध्यम से, वो संदेश मौन जो है वो संगम में है, वो यमुना और गंगा जी के मिलन में है, गौरवर्ण और श्याम वर्ण के मिलन में है। वो क्या करता है कि वो सरस्वती का उदय कराता है, जहां सरस्वती मौन है, गुप्त है। इसलिए उसी में अवगाहन करके ही संगम में स्नान करने का अभिप्राय होगा। इसलिए ज्ञान भक्ति दोनों जो है उस रसधारा में प्रेम में प्रवेश करें। इसलिए उस प्रेम के योग में सारे योग प्रवेश करें। इसलिए प्राणों का भी जो आधार है, जिसमें प्राण भी जो है अपने को अधिष्ठान पाए हुए, उस रस धारा के साथ अवगाहन है। उस रस धारा को जो है उन्होंने अपनी इस 16 कलाओं के माध्यम से प्रकट किया। इसलिए षोडश की बात आई, 16वें वर्ष में प्रवेश कराया। 16वें अध्याय में आसुरी और दैवी संपत्तियों का जो है आनंद हुआ, और षोडश का जो है 16 का ही महामंत्र आया, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण, वो भी षोडश है। और इसी प्रकार से श्री जी के 16 नाम जो है सार नाम है, राधा राशेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वामांग संभूता, कृष्ण ब्रह्मानंदी, परमानंदनी। तो वो 16 नामावली है। इसीलिए इसी प्रकार से स्वामी रामसूदास महाराज जी ने भी जब अपना चिंतन और उसके साथ जोड़ा होगा तो उनका नास्तो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः, कि ये 16 ही अक्षर है। तो इसी को लेकर के पूज्य श्री पोदार जी महाराज ने षोडश गीत जो है पूज्य राधा बाबा ने उसमें से निकाला है, जहां ये आता है कि तुम हो यंत्री, मैं यंत्र काट की पुतली, तुम सूत्रधार। तो इसलिए 16वें की जो बात आपने रखी वो गणित के माध्यम से आपको केवल वो जो ज्ञानी नाम अगर गण्यम है वो एक ही बात करते हैं कि चारों युग में उनका प्रकाश है और कृपामयी मूर्ति है, कृपा की बनी हुई है। इसलिए वहां कृपा कहीं बाहर से नहीं लानी है। सूर्य महाराज को कहीं से प्रकाश नहीं लाना है, वो प्रकाश के बने हुए हैं। उनका स्वरूप जो है प्रकाश का ही है। नाम सूर्य हो लेकिन प्रकाश ही प्रकाश है। इसलिए उनकी उपस्थिति में कोई प्रकाश लाना नहीं है, प्रकाश तो स्वरूप ही है उनका। तो गुरुजी महाराज का तो स्वरूप कृपा का ही है। तो इसलिए एक बार इस प्रसंग में आया कि पूज्य श्री कृपात्री जी महाराज से पूछा लोगों ने, सब कृपा होती कैसी है, कोई बुद्धि में प्रवेश कर जाए, कोई अनुभव में आ जाए। तो महाराज श्री ने कहा कि कृपा वही है जो स्वयं अपना परिचय दे दे। खुद ही कह दे कि भाई कृपा है, पता लगे हाँ भाई कृपा है। कृपा कदा करीष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। तो जिस समय दर्शन करने के लिए आए भगवान शंकर और श्री जी का दर्शन किया, तब यही उन्होंने जो है मांगा वहां पर, तभी गोपेश्वर के लिए उनका मन लालायित हुआ, वो लीला का स्वरूप। इसलिए महादेव जी की स्तुति में भी, महादेव जी की जो है साधना में भी, उनके माध्यम से भी अभीष्ट यही है कि मैं कैसे उस रस में प्रवेश करूं। और किशोरी जी जो उसकी अधिष्ठात्री हैं, उनकी कृपा से। और महाराज श्री जो हैं वो कहते हैं कि भाई आ जाओ, मैं तो श्री राधा माधव के लिए बैठा हूं तुम्हारे लिए। आ जाओ वृंदावन में हिलोरे लो, मैं उस चिन्मय वृंदावन के लिए तुम्हारे साथ हूं। तो इसलिए
ये जो आपका जो वैदिक गणित का जो स्वरूप है, ये उन जो है चेतनाओं को जो अभी प्रवेश करेंगे, जिसमें शिक्षा के लिए जो है पात्रता आएगी, उनको केवल सूत्र के रूप में, जैसे अंक बताते हैं, जैसे जो है उनको अक्षर बताते हैं, 1 इकाई 2 इकाई से 9 के अंक बताते हैं, जैसे जो है वो देवनागरी की लिपि बताते हैं, जैसे जो है वो अंग्रेजी के अल्फाबेट बताते हैं, इसी प्रकार से सूत्र के रूप में उनको ये पता लगे कि इन सूत्रों के माध्यम से हमारा परिचय हमारे उद्देश्य से हो गया है, कि हमारा उद्देश्य यह है कि इन सूत्रों के माध्यम से अध्यात्म की वो रस धारा प्रकट होगी। तो इसलिए महाराज श्री ने कहना कि आप जो हैं पूज्य श्री कपूर साहब से गणित की उस विधा में बहुत सूक्ष्म में और बहुत सरलता से, एक छोटे से प्ले स्कूल में उनको ये दृढ़ता से जो है पकड़वा दें कि इस गणित के माध्यम से तुम्हारा जो विचार है और तुम्हारा अभिष्ट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। महाराष्ट्र के उस पंचाध्यायी में भी गणित किस प्रकार से जो है उनको परिचय करा सकता है, जब उनको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सिखा करके और उनको जो है भौतिकवाद में ले जा सकता है, तो वही अंक जो है उनको जब बताएंगे, जब उनको स्वरूप होगा तो उन्हें पता लगेगा कि इसका स्वरूप यह है कि इस जीवन में मुझे जो है सेवा के भाव से और मुझे जो है उस ज्ञान के माध्यम से और समर्पण के भाव से अपने जीवन के उस सारथी को समर्पित होना है, जिसके माध्यम से मुझे वो उनका जो संबंध बोध है जो मुझे विस्मृत हो गया है वो स्मृति जगे। तो ये उनको प्ले स्कूल में पता लग जाए, वो खुद बोलें, फिर शास्त्र जो है उनसे प्रकट होंगे, वो शास्त्रों से उनकी बुद्धि प्रकट नहीं होगी, वो कहीं नहीं होंगे। इसलिए पांडुलिपि भी जो बाबा महाराज ने वहां पर जो है सुरक्षित कर दी है, उन्होंने कहा चाहे इन पांडुलिपि को पढ़ लो क्योंकि बुद्धि तंग करेगी। इसलिए अर्जुन की तरह जब बुद्धि जो है तुम्हारी शास्त्र के मतभेद से विचलित हो जाए, तब तुम किसी जो है अनुभव प्राप्त की शरण में जाके उस ज्ञान को प्राप्त करना। क्योंकि पहला ज्ञान का अभिमान तो दूर होगा जो है शरीर के स्तर पर, देह के स्तर पर, फिर वो बुद्धि के स्तर पर भी होगा, क्योंकि देहाभिमान जो है वो वहां जाकर के जो है कष्ट देगा। उस देहाभिमान को दूर करने के लिए ही बुद्धि का विकार दूर होगा, फिर वो प्रज्ञा के स्वरूप में आएगी, फिर उसमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं होगा, वो एक ही स्वरूप धारण कर लेगी, सारा का सारा ज्ञान जो है वो एक ही सूत्र में आ जाएगा। तो इसलिए एक सूक्ष्म में जब उनका प्ले स्कूल प्रारंभ हो, जब उनको जो है वो 1 2 3 पढ़ाया जाए, जब उनको 1 2 3 पढ़ाया जाए, जब शून्य पढ़ाया जाए, जब उनको क ख ग पढ़ाया जाए, तो वो गणित के जो है वो छोटे सूत्र उनके मस्तिष्क की निधि बन जाए, जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी के अक सवर्णे दूर की व्याकरण के बन जाते हैं। तो उनको प्रारंभ से ये बोध हो कि अरे ये भाषा तो डमरू से निकली है प्ले स्कूल में अरे ये गणित के सूत्र तो जो है 1 2 जो हैं ये तो यहाँ से निकल करके आ रहे हैं, अरे ये इतने बड़े बड़े बता रहे हैं कि ये प्रश्न ये 16 की गिनती बता रहे हैं, ये जीवा का और ये मेधा का, ये तो गणित से आ जाएगा हमको। तो उनका एक जो स्वाभाविक परिचय है वो गणित के साथ होते ही वो शीघ्रता से जो है उसको जो है अपने में धारण करके और फिर उसको किसी प्रकार भी जो है उपयोगी बनाने के लिए आगे बढ़ जाएं। तो बाबा महाराज का है कि ब्रज भूमि में यह स्वतः प्रकट है। इसीलिए आपको भी ये प्रेरणा जो पलवल में और ब्रज 84 के बीच में हुई, उसका एक मुख्य उद्देश्य यह है कि ज्ञानियों के लिए भी ये मार्ग है। वो ज्ञानी जो है उसको मिथ्या मान करके सत असत का विवेक करके इन पुस्तकों को पढ़ के श्री विष्णु सहस्त्र नाम के माध्यम से, उसके माध्यम से वहां आएंगे। और लेकिन एक ये भी आएगा कि उन्होंने कहा कि चाहे इनको सहस्त्र नाम कर लो और नहीं तो भगवान महादेव के साथ उनके घाट से आ जाओ, राम रामे तीरमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, चाहे वहां से आ जाओ। इसलिए उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा पढ़ने के बाद भी इसकी फलश्रुति यही है पार्वती। इसलिए जो ये भान करके आएगा कि जो है आत्मा तुम गिरजामती, जब बुद्धि की स्वामिनी जो है पार्वती जी और आत्मा जो है शिवाकार हैं, तब सारा ज्ञान जो है इस भावना को प्रगाढ़ होने में, इस भावना में भावित होने से वो स्वतः प्रकट होना चाहिए। यद्यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम संभूत आराधनम, जो कुछ करता जाऊं वही आपकी आराधना बने। क्यों बने? क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो आपकी शक्ति से हो रहा है, जो कर रहा है वो कराने वाले आप हैं, और इसका जो फल है वो भी आप ही को हो। इसलिए मुझे फल तो मिल जाए मुझे, लेकिन मैं फल को ही संभाल नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि फल में से कैसा रस निकलेगा ये कौन तय करेगा। इसलिए मुझे तो रस चाहिए, मुझे फल से नहीं फल आप ही रखो, मुझे तो रस चाहिए, फल आप ही चखो। शबरी ने कहा फल आप चखो, रस मुझे मिल जाएगा। तो मुझे नहीं पता खट्टा है कि मीठा है, कड़वा है कि तीखा है। इसलिए फल की सुरक्षा, फल के लिए भी नहीं,
तो प्रकारांतर से उन्होंने कहा जो फल मुझे दे देगा, मुझे फिर ये चिंता होगी कि इसका फल जो है जहां से ये बना है, जिस बीज से ये फल बना है, जिस वृक्ष से बना है, फिर मुझे उसका शोधन कार्य बीज के स्तर पर ही करना पड़ेगा, अन्यथा फल जो है बिगड़ जाएगा। इसलिए वो समर्पण बीज के स्तर पर ही होगा, और बीज के स्तर का समर्पण है कि ये आत्मा के स्तर पर ही होगा, ये जो है स्व के स्तर पर ही होगा। इसलिए तीनों प्रकार की जो है भावनाओं का स्वरूप लाए कि दैविक संपदा भी और आसुरी संपदा भी, तीनों जो है वो शरणागति का रूप धारण करें। कि वो कैसे? कि दैविक में आसुरी और आसुरी में दैविक, यही महाभारत का स्वरूप है। इंद्र देवता जो कि सर्वत्र विराजमान है, वो भी ब्रज को यह कह सकते हैं कि तुम मेरी पूजा नहीं कर रहे, इसलिए मैं तुम्हें जो है नष्ट कर दूंगा। ये किस प्रकार का अहंकार है? देवता होते हुए, देवता होते, बृहस्पति जी के शिष्य होते। तब उन्होंने कहा ठाकुर ने कि वो तो ठीक है, लेकिन ये दैविक और जो तुम कर रहे हो, इससे ऊपर मेरा स्वरूप है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। गिरिराज जी क्या कर सकते हैं? गिरिराज जी ये कर सकते हैं कि लॉकडाउन करके सारे के सारों को अपनी छत्र छाया में ले लें और तुम जो है करते रहना। फिर तो इनके लिए यही होगा, कूर्माविवंगे के कूर्म की तरह, जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो ये अपने अंगों को समेट करके और अंत में चले जाएंगे, अंत करते गिरिराज जी की शरण में चले जाएंगे। और जब बाहर जो वहीं पता लग जाएगा कि बाहर विक्षेप है कि नहीं, क्योंकि अंदर विराजमान कच्छप को पता लग जाता है कि तरंगे ऊपर उठ रही हैं, तो उसको नीचे पता लग जाता है, और जब तरंग नहीं होंगी तो बाहर आ जाएगा, थोड़ी देर खोलेगा फिर चला जाएगा। उसने कहा कि इसलिए रस में चले जाओ, और जितनी आवश्यकता हो बात करने कुछ करने की, वो रस धारा में पता लग जाएगा कि अभी शांत है, थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओ। तो बाबा महाराज उस रस धारा के साथ ही बाहर आते थे, उसे फिर प्रवेश कर जाते थे। जब देखते थे कोई रस का पारीख है, थोड़ा सा चखना चाहता है, तो बाहर आ गए। जब देखा कि नहीं ये तो किसी दूसरी में चला गया, उसे कहा हटिए यहाँ से, हमें तंग करने के लिए चले आए हैं श्रद्धा का टोकरा लेकर के, फिर अपनी स्थिति में आ गए। तो ये उनकी लीला का स्वरूप है। तो इसलिए हम लीला का उपकरण बनने का आग्रह है। मुझे लीला की सेवा का कोई अभिमान नहीं चाहिए, मुझे ऐसी शिक्षा चाहिए जो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं की 24 तत्वों के माध्यम से भी स्वरूप की स्थिति अपनी रखी, लेकिन शिक्षा के उपकरण लिए, शिक्षा के साधन जो सबको साधन बना लिया। शिक्षा एक अनवर्त जो है वो साधना बन गई, और साधना का अभिष्ट ये हुआ कि ये साधना जो है मेरी, ये केवल आपकी पूजा का स्वरूप है। ये जो साधन हो रहा है और जो साधना हो रही है, मैं साधक हूं, और मुझ में से साध्य प्रकट होना है। इसलिए महाराज श्री ने ब्रज एकेडमी बनाते समय जयपुर मंदिर का नाम लिया है। अभी भी उनके पते पर जो है ब्रज एकेडमी वृंदावन, जयपुर मंदिर परिसर, मंदिर का परिसर मंदिर में ब्रज एकेडमी बना ली। और पहले महाराज क्या कर रहे थे? पहले महाराज जो हैं अपने महल में मंदिर बना रहे थे। जयपुर के राजा का महल और उसके साथ में मंदिर बना दिया। बाबा ने कहा तेरा महल तो खंडर हो गया है, और ये मंदिर लेकिन अपने को जो है उसी के अनुरूप तुम्हें लग रहा है कि मंदिर भी ऐसा ही हो गया, लेकिन इस मंदिर में जो चेतना है वो शाश्वत है, वो प्रकट कराने की बात है। इसलिए हमको ये चेतना है कि यहाँ चेतन है, तो देखो जड़ को चेतन प्रकट कराएगा कि चेतन जड़ को प्रकट कराएगा। तो महाराज श्री ने मंदिर किए, जयपुर मंदिर के एक कक्ष में एक दीप प्रज्वलित कर दिया 1978 में, और कहा ये ज्ञानी नाम अग्रगण्यम इसी दीप शिखा को लेकर के अवतरित हो रहे हैं, सुखदेव मुनि जी महाराज इसी को लेकर हो रहे हैं, अवतार की लीला भी इस ज्योति का स्वरूप बनती है। तो यही ज्योति का कमाल देखो, उस ज्योति ने क्या किया, उसने जागृत कर दिया खंडर के महल को, और बना दिया जो है एक अध्यात्म चेतना का केंद्र। तो मंदिर संस्कृति का ये स्वरूप जो शाश्वत है, जिसमें ठाकुर जो है विराजमान रहता है, इसीलिए हनुमान जी महाराज चलायमान मंदिर हैं। अनुज सहित जो है वो उसमें तीनों विराजमान है। प्रणव पवन कुमार बंदव खल कुमार तो उनके हृदय में विराजमान है। तो इसलिए वो हम सब मंदिर का स्वरूप बने हुए हैं। तो महाराज ये कहना कि वो मंदिर का स्वरूप जब वहां प्रकट हो सकता है, और ब्रज एकेडमी भी जब विलुप्त होने लगे अपने आप को ठाकुर की कृपा से, जब पांडुलिपि चिल्लाने लगे कि हमें कोई सुरक्षित नहीं रह सकता, तब कौन टेक ओवर करेगा? ठाकुर की गोचारण लीला चारों तरफ जो है गोप संगा, और तुम गायों ने घेर लिया सब तरफ से, गोपियों के स्वरूप में जो आनंद ले रही है। महाराज की पांडुलिपि से संबंध स्थापित किए हुए हैं, दामोदर जी के माध्यम से जो लीला करा दी।
राकेश जी से कहा तुम बाहर अपना जो चलता रहता था उसका अपना करते रहो जो तुम्हें करना है, मूल रूप में तो ये है जहां मुझे चाहो उसी रूप में प्रकट हो जाऊंगा। इसलिए गोचारण लीला का वो स्वरूप जहां पर जो है सर्वोपनिषद होगा, वो दोगधा गोपाल नंदना, सारी सभी उपनिषदों का जो है वो दोहन करके, और जो है उस नंदन ने जो है वत्स बनाया पार्थ को, और सुधीर सबके सब सुधीजन उसके भोक्ता बन गए, और गीता जी का जो अमृत है वो इस रूप में प्रकट हो गया। इस अमृत के प्राकट्य के लिए शिवत्व की स्थापना महाराज श्री ने करा के दिखाई। उन्होंने कहा पहले विष आएगा, इसलिए उस विष का पान करने के लिए महादेव जी की शरण, क्योंकि विष जो है कौन देगा, ये ध्यान रहे कि जो विष आया है इसके पीछे जो है ये भेजा है हरि ने, इसलिए भेजा है कि ये आसुरी प्रवृत्तियां तंग कर रही हैं, देवत्व की स्थापना में कठिनाई हो रही, इसलिए आप कृपा कर दो, इस हलाहल का आप सेवन करके देवत्व की स्थापना करा दो। उन्हें कहा लेकिन ये देवत्व भी बाद में तंग करने लगे तो कि फिर वो मैं देखूंगा वो मेरी लीला होगी। इसलिए जब जो है इंद्रदेव का स्वरूप आया तब लीला कर दी जो है नारायण ने, ठाकुर ने। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं बछड़े चुरा ले लेता हूं तो उन्होंने लीला कर दी। जब कामदेव जी आए तब लीला कर दी। उन्होंने कहा कि ये दोनों तो आपके हैं, आप भेद मत करो, भेद करने के लिए मेरे ऊपर आरोप लग जाएगा। हरि जो है भेद कर सकते हैं लेकिन हर भेद नहीं करते, लेकिन मुझ में तुम में कोई भेद नहीं, ये कोई जान नहीं पाएगा, इसलिए हरि हर की लीला चलती रहेगी। बार बार प्रभु चैन उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सो दशा मगन गौरीसा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हरि और हरि की लीला का स्वरूप जब मन के अनुकूल बात हो रही हो तो इसका मतलब हरि की लीला चल रही है, क्योंकि पोषण चल रहा है। और जब रचनात्मक संहार हो, जब प्रतिकूलता आ जाए तो फिर हर की लीला है, तो महादेव जी हटा रहे हैं उसमें जो विकार आ गया था उसको दूर कर रहे हैं, लेकिन रूप एक ही है, प्रणवाक्षर मध्य तीनों एक, वो जो है अ में तीनों एक ही हैं, लेकिन जो है कार्य वितरण लीला के लिए अलग हो गए हैं। इसलिए प्रतिकूलता अनुकूलता जो है वो दोनों केवल अपने अज्ञानता के कारण है, नहीं तो दोनों प्रसाद के स्वरूप में है। इसलिए समता का स्वरूप कहा। उन्होंने कहा कि और समता समता कब मानी जाएगी, जब स्वरभूत हिते रता का उद्देश्य हो जाएगा। संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धय, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। महाराज जी ने कहा कि ये है क्वालिफिकेशन कि संयम इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों का संयम हो, सुनिश्चित हो, पता लगे कि इंद्रियां जो है घोड़ों की तरह कुछ कर सकती हैं, सारथी जो है वो कौन है, रथ कौन है, आत्मा का स्वरूप है। संयम इंद्रिय का सर्वत्र संबुद्ध है, सब जगह बुद्धि समता की हो, भेदभाव ना करे बुद्धि, बुद्धि जो है प्रज्ञा के स्वरूप में आ जाए, बुद्धि मन के अनुसार जो है अयम निजय जो है परवेति गणना लघुचे साम में ना जाए, वो सब जगह जो है वासुदेव सर्वम का ही अनुभव करे। तो इस प्रकार जिसका होगा, जिसका संयम इंद्रिय ग्रामम होगा, जिसकी बुद्धि समता में स्थित हो जाएगी, निश्चयात्मक बुद्धि होगी, तो वो क्या होगी कि वो मुझे ही प्राप्त होगा। परंतु जब मुझे प्राप्त होती उसका लक्ष्य क्या होगा, जो मुझे प्राप्त कहेगा कि मैं उसका हूं, तो तुम देख लेना कि क्या उसका उद्देश्य सर्वभूत हिते रखता है, प्राणी मात्र का कल्याण। वो वही कार्य के लिए आगे बढ़ेगा जिससे सबका कल्याण होगा, सबका कल्याण, सभी प्राणियों का कल्याण। इसलिए महाराज ने कहा कि लोक मंगल उसमें खेलने लगता है, उसके हृदय में जो है वृंदावन लहराने लगता है, वो क्योंकि लोक मंगल का निमित्त बनने वाला है, उसका स्वयं का कुछ नहीं रह गया है। इसलिए सर्वभूत हिते रहता, उसकी भावना ये रहती है कि सबका कल्याण कैसे होगा, सबका कल्याण कैसे होगा। जिसकी ऐसी भावना होती है उसकी बुद्धि जो है समता में स्थित होती है, उसकी इंद्रियां जो हैं उसके लिए पूजा की सामग्री बन जाती हैं। इसलिए उसका यही स्वरूप हो जाता है कि वो स्वयं जो है शिवाकार हो जाता है, उसकी ये देह जो है वही शिवत्व बन जाती है। आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम, पूजा ते विषयोपभोग रचना निंद्रा समाधि स्थिति, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वा गिर, यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो त्वाराधनम। तो महाराज श्री ये कह रहे हैं केवल आदेश है कि आप लोग जिनको मैंने मिलाया था, जिनको मैंने एक साथ जो एक मंच पे आया एक पुस्तक लेकर के भेजा,
और जो बाकी लोग जो है केवल पुस्तकों की गणना कर रहे थे, लेकिन जिनके मन में ये भाव आया कि उद्घाटन कौन सी पुस्तक से होगा, जिनको ये पता लगा कि जिस गाड़ी में पुस्तक जा रही है अगर वही गाड़ी बीच में रुक गई तो सारी गाड़ियां रुक जाएंगी, जो केवल साधन को ही सब कुछ माने हुए हैं, जो कृपा का अनुभव नहीं करते, जिनको कृपा का अनुभव करा गया है, वो उसी कृपा के आलोक में जो है उनको स्वयं ही ये विवेक होगा कि उनके लिए क्या 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 होना है, क्या करना है। तो इसलिए मुझको केवल ये हो रहा कि मैं वैदिक गणित तो नहीं पढ़ सकता उस बुद्धि से, लेकिन प्ले स्कूल वालों को ये बता सकते हैं कि बेटा तुम जो है घर से पढ़ के आना, जैसे तुम जो है पहाड़ा पढ़ के आए हो ऐसे ही वैदिक गणित के सूत्र पढ़ के आना, जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ के आए हो ऐसे आना, जैसे घर पे जो है ABCD और पोएट्री सिखाई दी गई है तो ऐसे ही पढ़ के आना। फिर क्या होगा, फिर तुम्हारी ये विधा जो है ये ही शाश्वत होगी। ये वैदिक गणित जो है उसकी प्रज्ञा को जो है उसके आत्म स्वरूप में स्थित होने का जो है दिव्य स्वरूप धारण करेगा, और वही इसके संवाहक बनेंगे। वही प्ले स्कूल के जो है निर्दोष जो है वो चेतनाएं वही बनेंगी। उनको देख करके विश्वास जगेगा कि अरे ये है वैदिक गणित की मूर्ति, कृपामय मूर्ति है। वो ज्ञान का आधार अलग बनेगा, वो तो बहुत बड़ा है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसने कहा कि वो ज्ञान जो है वो जो सबका समन्वय करे, वो ज्ञान इतना इसलिए है कि चूंकि प्रश्न करेंगे उनका उत्तर देने के लिए उस ज्ञान की आवश्यकता है। और नहीं तो कबीरदास जी के शब्दों में पद्मनाभ जी को उन्होंने कहा, इतने पुस्तकों को पढ़ने के बाद भी कबीरदास जी ने कहा कि ये बताओ, एक ही प्रश्न मेरा है कि समझ करके पढ़े हो या पढ़ करके समझे हो। तो पद्मनाभ जी ने कहा, उन्होंने कहा जरा खोलो, शिष्यों से कहा खोलो कौन से शास्त्र में से मिलेगा इसका उत्तर। खोजते रहे 24 घंटे बाद फिर पूछा कि भाई आपका प्रश्न जो ठीक नहीं था, ये प्रश्न किसी शास्त्र में नहीं है, अब आप बताओ, मतलब प्रश्न को जरा ठीक से जो है स्पष्ट करो। कबीरदास जी ने कहा मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि यदि पढ़ करके समझ गए होते तो भी कोई प्रश्न ना रहता, इतने शास्त्रों की जरूरत ही ना पड़ती, क्योंकि समझ में आ गया, अब क्या करना, कोई प्रश्न ही नहीं रह गया। अगर पढ़ करके समझ में आ गया हो तो, अगर समझ में आ गया होता पहले ही तो कोई जरूरत ही ना पड़ती इसकी, पढ़ने की क्या आवश्यकता। इसलिए ये तय कर लो कि पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो। तो यदि समझ करके पढ़ना है तो गुरुजी महाराज तैयार हैं, अगर पढ़ के समझना है तो जन्म जन्मांतर की यात्राएं चलती रहेंगी। तो महाराज श्री का ये कहना है कि तुम जो ये समझ लो कि मैं ही सब कुछ हूं और मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हूं, तो ये ठाकुर की लीला का ही प्रसाद है। बहुत तुम बहुत मेरे धन्यवाद, अभिन्न हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा महाराज श्री का। यही अब जो है यहीं से कल आगे। हाँ और हाँ हाँ, कल से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहा है 9 दिन का, तो उसी में ये लीलाएं चलती रहेंगी, इसमें बहुत अच्छे कार्य हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत और धन्यवाद। बसंत पंचमी को विशेष रूप आ जाएगा 16 तारीख में, क्योंकि वो तो सरस्वती जी का उदय है ना, और महाराज श्री के लिए बहुत बड़ा उसका वो है। सारे ज्ञान की जो अधिष्ठात्री हैं और जो सारा का सारा जो प्रेम का तत्व है, रस है, वो उन्हीं की कृपा से गाया जाएगा। जय सरस्वती गुरुदेव, जी का जो जय गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृपा बहुत महाराज जी, बहुत धन्यवाद। जय हो। आपकी कृपा सो सब तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। बहुत जय धन्यवाद, हो, जय बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा 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 कृपा। जासु कृपा नहीं कृपा घाती, मोरी सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती।